राधे राधे। ये कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम के तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी स्नान करने की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा ये थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता को हाँ में भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक घर के काम को पूरा कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान को अभी तक खिचड़ा नहीं खाया, तब उसने संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में गुड़ घी कम हो, इसलिए भगवान भोजन ग्रहण नहीं कर रहे। तभी कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, तो आज क्यों नहीं खा रहे? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में कुछ दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों में कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, मुझ पे पर्दा तो किया नहीं, मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तो कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे की खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा को माँ बाप की कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर की भक्त बन गई। अपने जीवन की अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में कुटिया में बस गई। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया। उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद ही वही बालक पर हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और दुखी होने का कारण बताया। उसी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिद्धार्थ गई। मैं रोज सुबह उनके हाथ का खिचड़ा खाता था, अब मुझे खिचड़ा कौन खिलाएगा? अगले दिन मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया भगवान को रोज बाजरे का खिचड़ा का भोग लगाने का और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। राधे राधे।